हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, सारी क्लासेस बढ़िया तरीके से देख रहे होंगे। दोस्तों आज की हमारी क्लास नंबर होने वाली है 11। इससे पहले हमने 1 से लेकर 10 तक की सारी क्लासेस कंप्लीट कर दी हैं। वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे इस चैनल पर। हाँ, साथ ही साथ किसी को भी अगर पीडीएफ या किसी भी तरह की कोई भी बात करनी है तो आप हमारे चैनल पर ऐड हो सकते हैं। वो भी टेलीग्राम चैनल भी है और व्हाट्सएप चैनल भी है। इसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में इसमें मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ऐड हो जाएँगे। ओके, तो प्लीज़ हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमने 1 से लेके 10 तक की जितनी भी वीडियो हमने कर ली है कंप्लीट, उनको जाओ देखो, क्योंकि वो सारे के सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। कई बार वहाँ से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन फँसे हैं और कई बार आए हैं। और ये भी श्योरिटी मैं तुमको देता हूँ कि जो आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो दो सीजीएल जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल या जो भी हो एसएससी 2026 को टारगेट कर रहे हैं, वो उसके लिए एक रामबाण साबित होने वाली है सीरीज़। रामबाण साबित होने वाली है। अगर यहाँ ना आए तो मुझे तुम यहाँ पे आकर कमेंट बॉक्स में गालियाँ दे सकते हो। अगर इस क्लास से या अगर इस जो हमारी सीरीज चल रही है इस क्लासों से तुम्हें बढ़ ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, तुम्हें इतना जब विश्वास दिला सकते हो तो आपको एक बार विश्वास करना बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सेशन को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला आज का वर्ड है हमारे पास ग्रैंडियोर। ग्रैंडियोर का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा लग्जरी किसी चीज का होना। ग्रैंडियोर का मतलब होता है भाई क्या होता है? द स्ट्रीट ऑफ बीइंग मैग्निफिसेंट और ओवरवेलमिंग इम्प्रेसिव। बहुत ही ज़्यादा क्या होना, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आलीशान होना। लिख लेंगे इसकी हिंदी, आलीशान होना। अगर आप लोग चाहते हो कि इसकी हिंदी में बढ़िया तरीके से लिख के लाऊं तो आप हिंदी भी लिख सकता हूँ, अगर आप लोग कहो तो, है ना? वरना मैं साथ में साथ तो लिखते ही जाता हूँ। तो ग्रैंडियर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आलीशान, लग्जरी, बहुत ही ज़्यादा जैसे राजा महाराजाओं के जो घर होते थे वो क्या होते थे? ग्रैंडियर होते थे। याद रखना, तो यानी कि ग्रांड होते थे। हिंट क्या है? निमोनिक्स क्या है? ग्रांड होते थे। और उनके घर कैसे होते थे? ग्रांड होते थे, राइट? नेक्स्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका भैया? एम्पलीट्यूड होते थे। एम्पलीट्यूड मतलब होता है बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा क्या होना, बेहतरीन होना। ऐसी सेम मैग्निफि मैग्निफिसेंस क्या होता है? मैग्निफिसेंस क्या होता है? यही होता है। एंड मैजेस्टी, मैजेस्टी भी यही होता है भाई, एकदम राजाओं वाला घर, है ना? जो पैलेस होते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएंगे भाई? डलनेस। आपके पास क्या है? आप उल्टा हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा डलनेस। कोई भी अच्छा है नहीं उसमें। सिंपलिसिटी है मतलब बिल्कुल साधारण है ना? कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड लगे कि हाँ भाई इस चीज़ में, है ना? अगलीनेस है ना? अगलीनेस, अगली का मतलब तो खराब दिखने वाला, और नेस मतलब और ज़्यादा फिर, है ना? जो चीज़ खराब दिखती हो, जिसमें लिखा है ना द किंग्स कोरोनेशन सेरेमनी कुड बी ओनली द डिस्क्राइब्ड एज एंड द इवेंट ऑफ द ग्रेट ग्रैंड, है ना? जिसमें भी उसमें लिखा है मेंशन किया भाई वहीं होगी इवेंट, तो जिस तरह से देख सकते हो आप, क्या भैया बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है, राइट? बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स को फिर से रिवाइज करते हैं एक बारी, क्योंकि तुम लोग याद नहीं करते हो। साथ-साथ बोला करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ, हाँ, बोलो। जैसे क्या लिखा है? ये क्या लिखा है भाई? बोलो ये क्या लिखा है? हाँ, ये क्या होता है? हुँ, सिनोनिम्स कैसे याद रखेंगे? हाँ, ठीक है। सिनोनिम्स जल्दी पढ़ो एक बार। क्या लिखा है? ओके। और ये वाला? 1 मिनट मैं पेन चेंज कर लूँ तो मुझे दिख नहीं रहा होगा। यस, ये हो गया। ये वाला? ओके। और ये वाला? ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे जल्दी बताओ? एक ये, और ये, और ये। ठीक है, समझ में आ गई बात। और जो हमारा वो पैलेस था वो कैसा है? एकदम ठीक है, लग्जरी है। ठीक है, समझ गए हो? नेक्स्ट बर्ड की तरफ चलते हैं। एडवेंट। एडवेंट का मतलब क्या होता है भाई? एडवेंट का मतलब होता है मेरे भाई, पेन कहाँ गया? हाँ, एडवेंट का मतलब होता है कमिंग और अराइवल ऑफ समथिंग, किसी चीज का आना। जैसे आपको लगे कोई चीज आ रही है ना? जैसे फेस्टिवल्स आते हैं ना, जैसे आपका जो अगस्त के बाद जो महीना होता है, अगस्त के बाद जो महीना होता है, उसके बाद जो फेस्टिवल हमारे आना स्टार्ट करते हैं, अगस्त में ही आने लगते हैं फेस्टिवल। फिर वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक दीपावली, दशहरा, ये सब चीजें आती रहती, नवरात्र सब आते रहते एक लाइन से, राइट? तो इसका मतलब होता है किसी चीज का आगमन होना। एडवेंट का मतलब होता है किसी चीज का आना, आगमन होना, यानी कि स्टार्ट होना किसी चीज का, यानी कि आगमन या एडवांस, पहले से या आना या आगमन। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अराइवल, ओके, वन साइड, ऑन साइड सॉरी, अराइवल, ऑनसेट एंड अप्रोच। ओके, आगमन होना। लिखा हुआ ऑलरेडी हिंदी में। इसको याद कर सकते हैं, आगमन, ए से आगमन रख लेना। एडवेंट, एडवेंट, एडवेंट या कर लो, या फिर कुछ भी ऐसे कर सकते हैं। इवेंट करने पड़ते हैं जब हमारे क्या होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके भाई? डिपार्चर एंड लीविंग, कोई चीज क्या चल रही है, अब छोड़ के चली जा रही है। और त्योहार हिसाब के सब कहाँ खत्म हो जाते हैं आपके? दिसंबर में जाके सारे के सारे पूरे त्योहार खत्म हो जाते हैं, यानी कि इनका डिपार्चर और
एंड लीविंग कब होता है भाई? दिसंबर मंथ में हो जाता है, राइट? जैसे समझ लो विद द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट, वर्किंग एंड फ्रॉम होम हैज कमिंग द रियल फेनोमेना, है ना? क्योंकि क्या चल रहा है भाई? एडवेंट चल रहे हैं, आ रहे हैं, तो इस वजह से आपको जो वर्क करना पड़े वो कहाँ? वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, राइट? ये भी क्या है? अपने आप में एक फेनोमेना है। जैसे ही जब एडवेंट आते हैं तो उसमें क्या क्या मिलता है? होप मिलती है, पीस मिलती है, एंजॉय होता है एंड लव होता है। उम्मीद, आशा, प्यार, ये सब चीजें होती कि नहीं होती जब हमारे त्योहार आते हैं? प्यार, उम्मीद, शांति, ये सब होता है, राइट? नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मर्कूरियल। मर्कूरियल का मतलब होता है prone टू सडन एंड अनप्रेडिक्टेबल चेंज। जो चीजें क्या हो, अचानक से चेंज हो जाए, जो आपने सोचा ही ना हो, है ना? लिख सकते हैं, लिख लेंगे हिंदी, अचानक से बदल जाना। ओके, नेमोनिक्स कैसे करेंगे? मरकरी इज, मरकरी की तरह चेंज होने वाला, मरकरी की तरह चेंज है इसका मर्कुरियल क्या करना, मरकरी की तरह क्या होते हैं? चेंज होते हैं। मरकरी क्या है? हमारा प्लेनेट है, उसकी तरह चेंज होने वाला। मर्कुरियल क्या हो जाएगा भाई? मरकरी की तरह से जो चेंज होता है उसे बोलते हैं। मरकरी भी तो वैसे ही पढ़ा होगा आपने, मरकरी। और मरकरी इसको भी बोला, और पारा यानी कि हाइगेरम एच जी को भी बोला जाता है, साइंस में पढ़ा होगा ये टर्म, ठीक है? क्या होता है फॉर्मूला? एच जी 82 शायद, बैलेंस टू होती है 80, उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? चेंजेबल, जो क्या हो? चेंज हो जाए, एरेटिक हो, वोलाइटल हो, फ्लेक्सिबल भी कह सकते हो आप, जो क्या होता है? चेंज होता रहता है, बदल जाता है। बट अचानक से बदलने वाले शब्द के लिए चेंजेबल है, जो कभी भी चेंज हो सकता है, एरेटिक है ना? और वोलेटिल है। नेक्स्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा भाई? कांस्टेंट है, रिलायबल है ना, और क्या है? स्टडी है ना? एकदम क्या है? स्टेशनरी है ना? स्टेशनरी फॉर्म हो जाएगी, स्टडी हो जाएगी, और रिलायबल हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है? जैसे आप देख रहे हैं कि मरकरी, ओके, ये क्या है? मर्कुरियल होती है। जैसे ही आप क्या करते हैं, आप जब अपना थर्मामीटर होता है ना, ये क्या होता है भैया? थर्मामीटर होता है, ये क्या करता है भाई? आपकी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? मेजर करता है। ऐसे से जाते हैं आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको बुखार है कि नहीं, ऐसे चेक करते कि नहीं करते आप? तो ये क्या करता है? उसमें होता है भाई एच जी, तो वो पता करता है कि आपको कितना बुखार है कितना नहीं, तो मरकरी ऊपर नीचे जाया करती है, ओके? नेक्स्ट बात हो जाएगा हमारे पास, कौन है? लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब क्या होता है? सोइंग एन अनयूजुअल लैक ऑफ एनर्जी। एकदम लेथार से पड़े हुए, एकदम लेथार से ऐसे कर लेंगे यार भैया, देखो ले थार लेना है और पड़ा है दिन भर ऐसे, ले थार लेना है दिन भर पड़ा हुआ है, ऐसा कहीं हो सकता है? क्या लगता है तुम इस तुम्हारी इस तरीकों से तुम्हारी जो ड्रीम कार है थार, वो आ जाएगी? नहीं आएगी ना। लेथार का मतलब होता है भाई बहुत ज्यादा क्या दिखाना? अनयूजुअल लैक ऑफ एनर्जी, एकदम पड़े हो, सुबह सुबह से होता है ना, जिसकी पापा उठा देते 5 बजे सुबह, तो तुम उठे रहे हो, वहां उस कोने से उठ पे बैठ जाते हो, उस टेबल पे बैठ जाते हो, टेबल से उठ के जाते हो तो चेयर पे बैठ जाते हो, वहां से जस्ट निकलते हो जीनों पे बैठ जाते हो, जीना पे बहुत ज्यादा बैठते हैं हम लोग, सीढ़ियों पर, है ना? तो इस तरीके से होता है कि नहीं होता है? करेक्ट है। यानी कि हम लेथार्जिक फील कर रहे होते उस टाइम पे। नेमोनिक्स कैसा होता है? लेटा रहता, बिना एनर्जी के, है ना? बिना पड़ा है, वहीं चाहिए उसको सब कुछ। अब देख रहे हो इस इंसान को, इसको खाने को भी यही चाहिए, लेटा है, उठने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? ड्रॉजीनेस, ड्रॉजीनेस का मतलब होता है जिसको नींद में होती है खुदा, इनएक्टिविटी हो जाएगा, इनएक्टिविटी, इडलनेस। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एक मिनट, एंटोनिम क्या हो जाएंगे भाई इसके? अवेकनिंग, यानी कि कुछ, यानी कि जागते हुए, एंड लाइवलीनेस, यानी कि एकदम जिंदा दिल, एंड वाइगर, यानी कि एनर्जेटिक भी कह सकते हैं इसका, यानी कि जो क्या है भाई? एक्टिव है, एक्टिव भी कह सकते हैं इसका, जो क्या है? एक्टिव है, जिसको सब का सब क्या है? कॉन्शियसनेस है। ये क्या था? अनकॉन्शियस था, ये क्या है? कॉन्शियस है। यू शुड हिज लेथार्जिक एंड फाइंड अ जॉब। यार तुम्हें अपनी आलस को इसको छोड़ना चाहिए और अपने लिए एक जॉब ढूंढना चाहिए, राइट? नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है किसी चीज की प्रचुरता, हिंदी में लगे होता है अधिकता। अबंडेंस का मतलब होता है अधिकता, लार्ज क्वांटिटी, यानी कि किसी की बहुत ज्यादा क्वांटिटी, यानी कि बहुत ज्यादा सरप्लस होना। सरप्लस का मतलब होता है बहुत ज्यादा किसी चीज का। निमोनिक्स क्या होगा? अ लॉट ऑफ बंडल्स। क्या है भाई? अबंडेंस का मतलब लॉट ऑफ बंडल्स, अ लॉट ऑफ बंडल्स मीन्स अबंडेंस। तो इसको सिनोनिम्स हो जाएंगे मिनट, तो इसको सिनोनिम्स हो जाएंगे एफ्लुएंस एंड प्लेंटी एंड प्रोफुजन।
प्रोफ्यूजन, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा अधिकता, यानी कि किसी चीज़ की क्या होना, बहुत ज़्यादा सरप्लस होना है। और भी लिख सकते हैं सरप्लस, सरप्लस होना, किसी चीज़ की अधिकता होना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्कैरसिटी, डेarth एंड पॉवर्टी, यानी कि लैक ऑफ समथिंग। यानी कि स्कैरसिटी, इसको ऐसे लिख लेना है, स्कैरसिटी मतलब किसी चीज़ की कमी होना। और डेarth का मतलब होता है ना, डेarth, जहाँ पर किसी चीज़ की कमी होनी, जैसे लैक ऑफ वाटर। जैसे इंद्र रेगिस्तान में आप जाते, डिजर्ट में जाते, तो वहाँ पर क्या होता है भाई? लैक ऑफ वाटर होता है। पॉवर्टी मीन्स होता है लैक ऑफ मनी। ओके, ये जो पैसा रखा हुआ है क्या है? एबंडेंस है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा, कहाँ गया, कहाँ गया? तो अगला वर्ड था हमारे पास लूफॉल। लूफॉल का मतलब होता है एन एम्बिग्यूटी दैट मेक्स इट पॉसिबल टू एविट एंड डिफिकल्टी, जिसकी वजह से क्या हो भाई, डिफिकल्टीज आए, उसे बोलते हैं हम लूफॉल होना। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो, एन एम्बिग्यूटी दैट मेक्स इट द पॉसिबल टू एविट एंड आ डिफिकल्टी। सॉरी, उल्टा हो गया। इसका मतलब होता है किसी चीज से बचाने वाला, जो किसी चीज से बचाता है, यानी कि बचाने वाला लिख सकते हैं इसको, बचाने वाला, यानी किसी से बचाने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं उसे लूफॉल बोलते हैं, बचाने वाला। ओके, इसने कहा ना, एनी एम्बिग्यूटी दैट मेक्स इट द पॉसिबल टू एवेड अ डिफिकल्टीज, है ना। एवेड का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टीज को। एवेड मीन्स होता है रोकना, किसको? एक डिफिकल्टीज को। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा भाई इसका? सिनोनिम्स हो जाएगा इसका अल्टरनेटिव। जैसे कोई क्या होता है, जब इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, मान लो तो ये इंसान है, इसका सब कुछ हार गया ये, तो कोई ना कोई तो अल्टरनेटिव होगा, कोई तो ना कोई इसका अल्टरनेट होगा इसकी प्रॉब्लम का। तो इसका मतलब होता है अल्टरनेटिव का मतलब किसी चीज का सॉल्यूशन होना, या किसी का लूप होल कुछ तो होगा जिससे हम क्या बच के निकल सकते हैं, यानी कि जो कुछ तो उस टाइम पे काम आ सकता है। वे आउट होना, अपने वे से आउट हो जाना, बच के निकलना, वे आउट याद रहेगा। यानी किसी से छिप कर निकल जाना, यानी कि तुम रास्ते पर थे, तुम्हें पता चला क्या आगे से होने वाला, तुम पहले ही खिसक चुके। यानी कि एस्केप क्लॉज, किसी चीज को क्या करना, एस्केप करना, छोड़ देना। एंटोनिम क्या हो जाएंगे भाई? ब्लॉकेज। ब्लॉकेज का मतलब किसी चीज को बंद करना, यहाँ से बंद, यहाँ से बंद, और तुमको यहाँ बंद कर दी, तुम क्या हो चुके हो? ब्लॉकेज हो चुके हो, हर तरीके से बंद हो चुके हो। एंड ऑब्स्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा क्या है, आपके चारों तरफ ऑब्स्ट्रक्शन है, उलझन है, जिसके होते हुए आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। सील, आपको सील पैक बंद कर दिया गया है। सिंस द कॉन्टैक्ट डिड नॉट इंक्लूड द डेडलाइन फॉर द वर्क टू बी completed, the handyman found a loophole in the contract, so he could not take it to court. ओके, क्लियर है ना? सब चीज को क्लियर है, देखो भाई, लूफोल, राइट। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास imbecile। imbecile का मतलब होता है भाई, अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु बिहेव्स इन द फूलिश मैनर। एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, बकवास सी चीजें करता रहता है, एकदम मूर्खतापूर्ण काम करने वाला, यानी कि एकदम फूलिश वर्क करने वाला, जो क्या करता है भैया, फूलिश वर्क करता है। तो ऐसा इंसान क्या होता है भाई, जो फुल वर्क करता है, ऐसा इंसान क्या होता है? एकदम इम्बेसाइल होता है, एम्बेसाइल होता है ना। इम्बेसाइल होता है ऐसा इंसान, कैसे याद रखेंगे? इम्बेसाइल खा, इम्बेसाइल, खा गया पेंसिल। इम्बेसाइल है यार, तू तो खा गया पेंसिल, ये देखो पेंसिल ही खा गया, कोई पेंसिल कोई खाने की चीज है क्या? नहीं ना, पेंसिल कोई खाने की चीज, बट ऐसे काम करता है ये बंदा। इस तरीके के बंदे को हम बोलते हैं भाई क्या? इम्बेसाइल। याद रहेगा ना? ओके। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्टूपिड। ऐसे इंसान क्या होते हैं? स्टूपिड होते हैं, फूलिश होते हैं, मूर्ख होते हैं, मतलब डिरेंज्ड होते हैं, यानी कि कोई रेंज ही नहीं होती है, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी करने के लिए बैठ जाते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई इसका? स्मार्ट, इंटेलिजेंस एंड ब्रेनी। जिसके पास दिमाग होगा तो वैसे काम हरकतें नहीं करेगा, स्मार्ट होगा, इंटेलिजेंट होगा एंड ब्रेनी होगा। जैसे इसमें लिखा है एग्जांपल, व्हेन एलन गेट्स ड्रंक, जब एलन क्या कर लेता भाई, पी लेता, तो ही स्टार्ट टू एक्ट लाइक अ एम्बेसाइल। वो कैसे इंसान कैसा रिएक्ट करने लगता है, एकदम बेवकूफ की तरह काम करने लगता है, वैसे रिएक्ट करने लगता है, राइट। हमारे कई ऐसे दोस्त हैं, मतलब पीते हुए 2 मिनट नहीं हुए, भाई साहब हंगामा ऐसा मचाएंगे जैसे भाई साहब पूरे एकदम 4-5 दिन से पी के बैठे हों। तो होता है कि नहीं होता है? एम्बिसाइल होता है, उसे बोला जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है मेरे भाई गुस्सा, फ्यूरियस। ऐसा कर लेना इसको याद, कि फ्यू, छोटी छोटी सी बात, थोड़ी थोड़ी सी बातों में गुस्सा होने वाला, यानी कि एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्से वाला, गुस्से वाला। फ्यूरियस होना, बहुत ज्यादा गुस्से वाला। निमोनिक्स क्या हो जाएगा? फुल ऑफ फ्यूरी। भैया पूरे दिन फुल ऑफ फ्यूरी रहते हैं, यानी फ्यूरियस बॉस विल बी फायर अस। हमारा जो बॉस है वो क्या है? फ्यूरियस है। वो भैया हमें क्या कर देगा? फायर कर देगा, बाहर निकाल देगा, हमें जॉब से फायर कर देगा, राइट। तो इसका मतलब फ्यूरियस का कैसे याद रखना हमने, कि हमें क्या है, छोटी छोटी सी फ्यू बातों में क्या हो जाता है भाई, इंसान गुस्सा हो जाता है, ठीक है। इनरेज्ड रहता है, एकदम रेज्ड रहता है, इनरेज्ड रहता है, ये एंग्री रहता है, वायलेंट रहता है, ओके। एंड कि ये टेम्पर्ड रहता है, वो एकदम हमेशा इसका जो
जो क्या होता है टेम्परेचर होता है इसकी बॉडी का एकदम हाई रहता है। ओके, एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके? काम एंड चेयरफुल एंड माइल्ड, है ना, एंड मॉडेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, जितने मैं भी कराते चल रहा हूँ उसको साथ ही साथ करते जाओ बस, और बहुत एनफ है आपके लिए। तो सिनोनिम इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? द पर्सपेक्टिव Reddit was furious with the himself for the oversleeping and disqualifying himself from the academy। देख लो, है ना, होता है कई बार एकेडमी भाई। देखो आपका क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एकेडमीज। जितनी भी एकेडमी होती है उनमें डिसिप्लिन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चाहे एनडीए जाओ चाहे सीडीए जाओ, जहाँ पे भी आप जाते हो तो वहां पर डिसिप्लिन में चलना होता है। अगर नहीं चलोगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। डिसिप्लिन ऐसा कि जो आज दिया गया है टास्क उसको करना है तो करना है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है, आपको बस करना है। यानी कि सब लोग कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे तो आपको क्या कर दिया जाएगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अकेडमी से। इसका मतलब समझ गए हो? नेक्स्ट बैट हो जाएगा हमारे साथ टिमोरस। टिमोरस का मतलब होता है टिमिड बाय द नेचर, जो क्या होता रहता है हमेशा डरता रहता है। तुम ये भी समझ सकते हो टिमरस, टिमरस उसे भी बोलते हैं। जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा क्या हो रही, बाढ़ आ रही, बारिश हो रही है, यानी कि रेनिंग हो रही है बहुत ज्यादा, तो उससे भी लोग डरने लगते हैं, कहीं बाढ़ आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, मेरा घर बह जाएगा, मैं बह जाऊंगा, इस तरीके से। या कोई कहीं तो मैं न्यूज़पेपर में तुमने देख लिया कि कहीं पे भूकंप आ चुका, कहीं पे बहुत सारी बिल्डिंग क्या हो चुकी हैं, ढह चुकी, गिर चुकी हैं, कोलैप्स हो चुकी हैं। तो तुमको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ पे भी हो जाए। तो ऐसे लोग जिनको नेचर से बहुत डर लगता है। हाँ भाई, मुझे तो लगता था पर्सनली जब मैं छोटा था, जब जो क्लाउड होते हैं, जब बारिश होती तो बहुत ज्यादा क्या करती है, आवाज आती, साउंड आती ना, वो आवाज उससे बादल से, तो मुझसे बहुत डर लगता था। पर धीरे धीरे समझ में आया कि ये तो एक नेचर का पार्ट है और उससे डरने वाली कोई बात नहीं है। मुझे लगता था सारा का सारा जो भी प्रेशर उसका मुझ पे पड़ने वाला, तो मुझे बहुत डर लगता था उस टाइम में। मैं बहुत डर जाता था। तो नेमोनिक्स कैसे याद रखेंगे भाई? ट्यूमर की बात सुन के कोई भी ट्यूमरस हो जाते हैं भाई। देखो सही कह रहा है। ट्यूमर की बात भाई, किसी को अगर सुन लो कि ट्यूमर हो जाए या ट्यूमर की कोई भी चीज ऐसे हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? डर जाएगा। ऐसे ही रखो ना याद, मैंने तो कहा, जैसे मैंने कहा टिमिड बाय नेचर, ट्यूमरस से टिमिड बाय नेचर। ओके, सिनोनिम्स कहूंगे फियरफुल एंड कहाँ गया, हाँ, फ्रेटेड और अफ्रेड। फ्रेड के साथ हमेशा याद रखना, ऑफ लगता है, डबल हुआ वाला, याद रखना। अफ्रेड तो इसका मतलब होता है सबको मतलब डरना। इजी भी हो जाता है, बहुत सारे ऐसे हैं, इरी फुल हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बोल्ड, जो बहुत ज्यादा क्या भाई, बहादुर है। बोल्ड है, ब्राजीन है, ब्राजीन है जो किसी भी चीज से डरता नहीं है। ऑडासियस है, एकदम बहुत ज्यादा, मतलब एकदम क्या हो सकता, पावरफुल होना, है ना, जो किसी से भी डरता नहीं है, उसे बोलते हैं ऑडासियस। ओके, जो क्या है, जिसके अंदर क्या होता है, डेयरफुल होता है। जो इंसान डेयरफुल होता है, जिसके अंदर क्या होती है, हिम्मत होती है, उसे बोला जाता है। सिंस आई एम एल्गेरिक टू मोस्ट allergic and insect bites, I tend to be the quiet timorous, even the one I see the tiny spiders। ओके, नेक्स्ट बर्ड हो जाएगा। जैसे आपने देखा ना, ये इंसान कितना हुआ डरा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब कौन नहीं आता? सब कुछ आता है। कहते हैं कि बहुत कई आप जब कभी भी शॉप में जाते हैं तो वो आपसे कई बार शॉप कीपर जो होते हैं उनसे आप बात करते हैं, भैया ये चीज कितने में पड़ जाएगी? तो आप वो बोलता है भैया आपको, अच्छा कितना चाहिए? आप बोलते भैया इतना चाहिए, मतलब 1000 रुपए की चीज आप कहते भैया 800 में चाहिए। तो भैया एक काम करते हैं, आपके लिए नॉमिनल प्राइस बताता हूँ भैया, वो 9000, सॉरी, 950 रुपये लग सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। जो उसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, जो उसका जो लोएस्ट प्राइस है, उसे ही नॉमिनल कहा जाता है। तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं नॉमिनल। तो इसको याद रखना हमें कैसे? इनक्रेडिबली स्मॉल, बिल्कुल बस नाम का अमाउंट होना, एकदम बिल्कुल होना या ना होना के बराबर, है ना, बस नाम का अमाउंट होना, ऐसे कह सकते हैं। बस नाम का ही डिस्काउंट दिया उस इंसान ने, है ना, और बोला कि नॉमिनल ही। तो नॉमिनल ही मिलता है हमें वैसे चीजों में डिस्काउंट। मिनिमम एंड ट्राइवियल एंड इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि भाई देखो इतना यहाँ से यहाँ तक। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कोई चीज की इंपॉर्टेंस होना। बट इनसिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। इनसिग्निफिकेंट है। ट्राइबल मतलब ट्राई करने लायक चीजें हैं, तो इसका मतलब समझते हो कि वो चीजें छोटी ही होंगी, है ना। एंड मिनिमल, मिनिमल, तो इसका मिनी से याद रख लेना, छोटा सा, राइट। एंटोनिम क्या हो जाएगा हमारा भाई? अबंडेंट, सिग्निफिकेंट, एक्यूरेट, बहुत ज्यादा, एम्पल, एम्पल, है ना, एम्पल भी रख सकते हैं, बहुत बड़ा, यानी कि ह्यूज भी रख सकते हैं, बड़ा या ज्यादा से रेट करना है थोड़ा सा। व्हाट इज द नॉमिनल फी? आप कॉलेज की, आप देखो एडमिशन लेने के लिए आप क्या कर रहे हो भाई? कॉलेज को देख रहे हो, आप गूगल की वेबसाइट पे कॉलेज को देख रहे हो, कंपैरिजन करके देख रहे हो कि भाई कौन से कॉलेज की कितनी फी है। आप कॉलेज की क्या देख रहे हो? फी देख रहे हो। आपको अचानक से कोई कॉलेज समझ में आता है कि अरे भाई ये क्या कॉलेज है, ये सारी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ इसकी जो फी है बहुत ही ज्यादा नॉमिनल फी है ना, नॉमिनल फी। ओके, नेक्स्ट।
जैसे एग्जांपल लिख दें, एक बार एग्जांपल और पढ़ लो भाई। डिस्पाइट हिज इमेंस वेल्थ, उसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति होने के बावजूद भी, फ्रैंक इज अ सेल्फिश मैन। फ्रैंक क्या भैया? एक सेल्फिश मैन है, क्योंकि हु गिव्स हु गिव्स अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ द चैरिटी ऑफ ईच ईयर। हर साल वो क्या चैरिटी के लिए बहुत कम पैसे देता है, लेकिन बहुत पैसा वाला है। नेक्स्ट हो जाएगा फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंट देखो, फ्रीक्वेंसी से याद करना, जो बार बार होता है, इंटरवल की छोटे छोटे इंटरवल्स का, यानी कि कमिंग कमिंग शॉर्ट इंटरवल्स, कमिंग एट शॉर्ट इंटरवल्स, जो थोड़े थोड़े समय के बाद होता रहता है। अब तुमने देखा होगा, बहुत ज्यादा हम लोगों को काम रहता है, प्रेशर रहता है, फ्यूचर की टेंशन रहती है, तो थोड़े थोड़े टाइम पर हमें क्या होता रहता है भैया? हेडेक जो होते रहता है। होता क्या नहीं होता रहता है कि नहीं होता रहता? भाई सब कोई रिलेट कर पाएगा, फ्रिक्वेंट रहता है। कोई पूछ ले कि हेडेक आपका कैसा है, आप बोलोगे भैया हेडेक क्या है आपका? फ्रिक्वेंट है। ओके, जैसे इसमें लिखा है, निमोनिक्स देखो भाई पहले। जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, फ्रीक्वेंट देखो, फ्रीक्वेंसी से याद करना, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, जो बार बार होता हो ना, फिक्स टाइम पीरियड में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास सिनोनिम्स इसका। इंसेसेंट, इंसेसेंट और इंसेसेंट हो जाएगा, एंड रिकरेंट हो जाएगा, एंड नंबरस हो जाएगा। बार बार किसी चीज का दोहराना, बार बार करंट में आना, बार बार, है ना। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? टीजिंग एंड ओकेजनल एंड स्पॉरेडिक, कभी कभार, इसको बोलते हैं अवसरवादी। ओकेजनल, अवसरवाद, अवसरवाद करना, सॉरी, अवसरवादी नहीं होगा, सिनोनिम वो हो गया आपका, एडजेक्टिव बनेगा। तो ये सब हो जाएगा। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, करेंसी एंड मॉनेटरी डिसऑर्डर वर फ्रिक्वेंट। बिल्कुल उस टाइम पे क्या था, 18th सेंचुरी में हमारी जो क्या थी, जो भी वहाँ पे सिविलाइजेशन थी, वो क्या थी, एकदम फ्रिक्वेंट थी। एक मिनट, कहाँ के पार्ट? नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा डिकाडेंट। डिकाडेंट का मतलब होता है मार्क्ड बाय एक्सेसिव सेल्फ इंटेलिजेंस एंड मोरल डिके। इस चीज का क्या होना? कम होना। जो भी आपकी फेम है, जो भी आपका चेहरा समाज में, जो भी आपकी सोसाइटी में फेम है, वो क्या हो रही है? कम होना, डिके होना है, यानी धार्मिक मेंटेलिटी का एंड होना। जैसे कि पहले के इंसान, जैसे इसको याद रखना, हाँ भाई, धार्म डेका मैन डेका डेकाडेंट, डेकाडेंट धार्मिक, धार्मिक लोगों के अंदर क्या हो रही चीजें? कम हो रही हैं। वो लोग ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन धर्म में विश्वास करना भी अच्छी बात है, लेकिन धर्म के प्रति जो अनयूजुअल चीजें चलती हैं, जो कि जिन पे विश्वास करने लायक नहीं होता है, उनको फिनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, धर्म बुरा नहीं है, धर्म से चलने वाली जो चीजें लोग रिलेट करके उसके साथ कर कुछ भी गलत करने लगते हैं, कहते भगवान तो सब देखता है, भगवान सब देन है, सब कुछ भी है। तो इस तरीके से जो काम करते हैं ना, वो बहुत गलत होते हैं। ऐसा नहीं है, आपको पॉजिटिव वर्क करने, वो ही भगवान के लिए, खुश करने के लिए बहुत है। राइट, तो वो होता है भाई। तो धार्मिक, आज इसको नेमोनिक्स, नेमोनिक्स क्या हो जाएगा? धार्मिक मेंटेलिटी का एंड होना। डिकेडेंट मतलब किसी चीज का क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एंड हो रहा है किसका? हो रहा है धार्मिक मेंटेलिटी का कम होना। यानी कि डिकेडेंट का मतलब होता है किसी चीज का धीरे धीरे से कम होना। जैसे हमारी एज क्या हो रही है, हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, हम इतने ईयर्स हो गए, उतने ईयर्स हो गए, लेकिन हम ये सिर्फ भूल जाते हैं कि हम साथ साथ इतने छोटे नहीं, उतने कम इस दुनिया में रहने वाले लोग होने वाले हैं। जैसे हम 20 हो गए, तो उसके लिए अब, और अब लाइफ के लिए सिर्फ कितने ही ईयर रह गए हैं जीने के लिए? उतने ही कम साल हो गए हैं जितने साल का वो हो गया है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? इमोरल, इमोरल हो जाएगा, एविल हो जाएगा, एंड डिबॉज्ड हो जाएगा, डिबॉज्ड हो जाएगा, यानी किसी चीज का क्या होना? कम होना, लेसन होना। मिटिगेट आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, जो जो बच्चे या जो जो हमारे भाई बहन पिछली क्लास में हमसे पढ़ रखे हैं, उनको ये सारे वर्ड मिलेंगे। मिटिगेट हो गया, है ना, ये सब लेसन हो गया, मिटिगेट हो गया, एले करना, बहुत सारे ऐसे हैं। सिनोनिम, एंटोनिम क्या हो जाएगा? मोरल, नोबल, वर्चुअस। इसका मतलब होता है वाइजमैन, वाइज, वाइज से रिलेट करके, मतलब बुद्धिमान, इंटेलिजेंस से रिलेट करके, राइट। सम एम्प्लॉयज ग्रीडी बिहेवियर लीड्स टू डिकाडेंट एक्शन ऑफ द एम्बेजलिंग मनी फ्रॉम द कंपनी दे वर्क फॉर। जिसमें वो काम करते थे उस कंपनी में, उसके लिए ही इनको क्या था? एम्बेजलिंग थी। यानी कि क्या हो रही भाई, जो अंदर लोगों के अंदर थी, देखो भाई, एम्प्लॉय का मतलब एक एम्प्लॉय होता है और एक बॉस होता है, उनके बीच में विश्वास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके तो ये जो जो एम्प्लॉय थे, वो क्या करते हैं? एम्बेजलिंग। एम्बेजलिंग का होता है किसी चीज को हड़पना। ओके, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा भाई फ्रेंजी, समझ गए होंगे वैसे। फ्रेंजी, फ्रेंजी का मतलब होता है भाई कि वाइल्ड, क्या होना भाई? वाइल्डली एक्साइटेड, एकदम बहुत गंदे तरीके से क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड, इनका आउट ऑफ कंट्रोल, एकदम बिहेवियर इतना ज्यादा तगड़ा आ रहा है आपका, इतना ज्यादा अपनी आपकी एक्शन उभर के आ रही है कि आपका कंट्रोल आपके ऊपर ही नहीं है।
उसे बोला जाता है। निमोनिक्स क्या हो जाएगा? क्रेजी एक्टिविटी विद द फ्रेंड्स। क्या चीज होती है भाई? फ्रेंजी। फ्रेंजी कैसे याद रख लेंगे? फ्रेंजी, फ्रेंड के साथ जितनी भी एक्टिविटी होती है वो कैसी होती है? फ्रेंजी होती है, यानी कि बहुत ज्यादा वाइल्डली होती है भाई, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसका? बर्स्ट, एकदम घटिया से घटिया, जो भी कर सकता है भाई, है ना। टर्मोइल, किसी चीज को भी क्या है, उदास कर देता है, यानी कि टर्मोइल हो जाएगा एकदम आउट ऑफ कंट्रोल, है ना। मेनिया, पागलपन हो जाता है एकदम, है ना। ये क्या है? एक रूट वर्ड है। आगे इसके कई बार मेनी लग के आ जाते हैं, बट तो समझ लेना पागल होना, पागल से, यानी कि किसी के लिए लगन होना या प्यार होना इतना ज्यादा। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? काम एंड सेंसेस, सैडनेस, सॉरी, सैडनेस एंड हार्मनी, एकदम तुम क्या है, कोई दिक्कत नहीं, शांत हो, एकदम सेरीन हो, एकदम कंपोज्ड हो। और इसके देखो ये है हमारी क्या है, एक्टिविटी ऐसी चल रही है, तो ये क्या बिल्कुल एकदम फ्रेंजी, एकदम वाइल्डली एक्साइटेड है ना, कुछ भी करने के लिए। नेक्स्ट इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? द मेंटल पेशेंट वाज नोन टू गो इनटू द फ्रेंजी इफ ही डिड नॉट ईट हिज मील ऑन टाइम। बिल्कुल क्या है, पागल सा हो जाता है मेरा भाई। इसके अंदर क्या है? मेंटल पेशेंट वाज नोन टू, वो ऐसा इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो पागल सा हो जाता है जब उसको खाना टाइम पर ना मिले या खाना ना मिले। ओके, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास अल्ट्रवेस्ट। अल्ट्रवेस्ट का मतलब क्या होता है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ही, बहुत बार पूछा गया, जाने कितनी बार पूछा गया, मुझे लगता है जब से एसएससी एग्जाम से ले रही है, पेपर ले रही है आपसे, परीक्षा ले रही है आपके, तो जब से वो पूछे ही आ रहा है, कम से कम मैं कह दूं ये तो 100 टाइम से कम नहीं ये हो गया, ये वर्ड पूछते पूछते अब तो पूछना बंद भी कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑप्शन में जरूर रखता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि होना ही चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है? ऑल्ट्रिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, बिना सोचे समझे दूसरों की बहुत मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, रिगार्ड फॉर द अदर्स विदाउट रिगार्ड फॉर वन सेल्फ। अपने से ज्यादा जो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है उसे बोलते हैं ऑल्ट्रुइस्ट, उसे बोलते हैं ऑल्ट्रुइस्ट होना। अब निमोनिक्स क्या हो जाएगा भाई? मनी टू ट्रस्ट, मनी टू ट्रस्ट, मनी टू ट्रस्ट। ऑल ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? ऑल मनी टू ट्रस्ट। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई? बेनिफैक्टर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट एंड पैट्रॉन, बेनिफैक्टर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट एंड पैट्रॉन। ऐसे इंसान क्या होता है? बेनिफैक्टर मतलब देखो, बैने जहाँ पे लग के मिल जाए ना, तो उसका मतलब होता है बेनिफिशियल से, यानी कि जो क्या होता है आपके लिए अच्छा होता है ना, उसे बोला जाता है। एक मिनट, पेन बाइट उस पर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटागोनिस्ट, जो किसी की चीज के बिल्कुल हमेशा अगेंस्ट रहता है। पोजर, जो अपोजिट रहता है। ग्रीडी, जो लालची रहता है। राजू वाज एन ऑल्ट्रिस्ट एंड ही लव्ड अदर्स बेटर देन हिमसेल्फ। वो लोगों को बहुत पसंद करता है अपने से ज्यादा भी। अगर कुछ वैसी चीज आ जाए कि अगर किसी को खाना देना है, मान लो एक हाथ में उसके प्लेट है, तो वो खुद भी भूखा है, अगर उसको सामने कोई दिख जाए भूखा हुआ, तो किसको भाई? राजू को, राजू भाई को हमारे, तो वो उसको दे देता खाना, क्योंकि वो कैसा है? ऑल्ट्रुइस्ट है, राइट। जैसे डोनेट पीपल, चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल में हम क्या करते हैं? डोनेट करते हैं ना हम, जैसे उसमें लिखा है उसने, ऐसे हम बना लेते हैं कि एकदम ट्रस्ट बना लेते हैं। ट्रस्ट होती है ना कि जहाँ पे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो भी कलेक्टिवली जो भी पैसा होता है उसे फिर कुछ अच्छा बनाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा भाई मार्वलस। ये पिछली वाली क्लास में हम ऑलरेडी का वर्ड करा चुके हैं। मार्वलस का मतलब होता है बहुत ही शानदार। मार्वलस का मतलब होता है शानदार। इम्प्रूवेबल टू इम्प्रूवेबल एंड टू एडमिट ऑफ बिलीफ, एकदम बहुत ज्यादा विश्वास करना क्या हो जाता है बिल्कुल एकदम, ऐसा लगता है भाई इस पर विश्वास नहीं कर सकते आप। विश्वसनीय से बोलते हैं, है ना। आप विश्वसनीय लिख लो हिंदी बढ़िया से। अविश्वसनीय। नेमोनिक्स क्या हो जाएगा? मार्वेल के कैरेक्टर भाई मार्वलस हैं। ओके, मूवी देखी होगी आपने। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसका भाई? वंडरफुल, सुपर्ब, थेरियल, एकदम रियल लगते हैं भाई सब, है ना। एकदम सुपर्ब है, एकदम वंडरफुल है ना, एकदम रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक है ना, प्रैक्टिकल है, तो ऐसे बहुत सारे सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसका भाई? ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी देख रहे हो ये मूवी? ऑर्डिनरी, कॉमन, टाइपिकल, एकदम कोई दिक्कत नहीं, कोई खास बात नहीं, बस मतलब ठीक है, सिंपल। इसका मतलब तो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग था। ही डिड अ मार्वलस जॉब, उसने बहुत मार्वलस जॉब किया, बहुत तगड़ा काम किया है। एंड रिस्क्ड हिज ओन लाइफ टू हेल्प द नेबर, उसने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर अपने पड़ोसी को बचाया। मान लेते आग लगी हुई भाई बिल्डिंग में, पड़ोसी अंदर रह गया, उसको निकालना है, तो इस इंसान ने कुछ नहीं सोचा अपने में, बिना परवाह किए इसके अंदर जाता है, उसको बचा कर लाता है, तो उसने काम कैसा किया भाई? मार्वलस वर्क किया भाई, इसे बोलते हैं। इसकी मीनिंग बहुत तगड़ी है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास ऑपिक। ऑपिक का मतलब आपने साइंस में टर्म सुना होगा, 7 6 से या 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कई बार। ऑपिक का मतलब होता है वो चीजें जो क्या चीजें हमें क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं, तो बट क्लियर नहीं दिखाई देती, बिल्कुल नहीं दिखाई देती, सॉरी। वो ट्रांसलेशन जो जिसमें दिखाता है, नॉट एबल टू सीन
जिसके आर पार आप देख ना सके, जैसे दीवार है जिसकी दीवार है यानी कि आपकी जो दीवार होती है उसके आप आर पार नहीं देख पाएंगे, यानी कि क्योंकि क्यों देख पाएंगे, क्योंकि दीवार जो होती है वो ओपेक होती है, ब्लड होती है, पूरी तरह से क्लाउडी होती है, फ्रॉस्टी होती है। अब कैसे याद रख लेंगे, क्लाउडी जो माहौल होगा तो वहां पे हम क्या क्लाउड की वजह से देख पाएंगे नहीं। फ्रॉस्टी मतलब होता है भाई आपको धुंध टाइप की छाई हुई है तो क्या देख पाओगे, ब्लड है कोई चीज है क्लियर नहीं हो पा रही तो क्या देख पाओगे, नहीं देख पाओगे ना। सिनोनिम्स के एंटोनिम क्या हो जाएंगे भाई, क्लियर, ल्यूमिनस एंड ल्यूसिड, जैसे इसमें देख सकते हो आप, ये आपने साइंस में जरूर पढ़ा होगा भाई। अम, हाँ, यस ये है। ये क्या है भाई, ट्रांसपेरेंट, जिसके ऊपर कैन बी सीन इजीली। इसमें क्या कर सकते हैं हम, हाँ देख सकते हैं बट नॉट क्लियरली, नॉट, इसमें देख ही नहीं सकते, है ना, इसमें देख ही नहीं सकते, आप इसमें देख ही नहीं सकते हो, यानी कि उसे बोलते हैं ऑप्टिक। क्लियर हुआ, इस आई कैन नॉट सी थ्रू द ग्लास बिकॉज इट इज अ ऑप्टिक। वो कह रहा है मैंने इसके आर पार नहीं देख सकता हूँ क्योंकि जो ग्लास है वो क्या है, ऑप्टिक है। नेक्स्ट बार हो जाएगा हमारे पास कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है भाई किसी चीज का क्या हो जाना, ढह जाना, खत्म हो जाना, टू फॉल इन डाउन सडनली ड्यू टू द प्रेशर, किसी चीज के प्रेशर होने के वजह से किसी चीज का क्या हो जाना भाई, टूट जाना, कोलैप्स हो जाना। जैसे मान लेते हैं एक ब्रिज है, ये ब्रिज है ना, क्या भाई हमारा ब्रिज है एकदम हवा में लटका हुआ है, तो बहुत पुराना हो चुका है, तो कई बार क्या होगा इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, देखिए जो कोलैप्स हो जाना, क्या हो जाना भाई, कोलैप्स हो जाना का मतलब होता है किसी जगह का टूट जाना। ओके, यानी कि क्या हो जाएगा भाई, डिसइंटीग्रेट हो जाना, डिसइंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता था, क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, इंटीग्रेट का मतलब होता था भाई कि किसी चीज का एक साथ हो जाना, मजबूत हो जाना। डिसइंटीग्रेट का मतलब हो जाएगा किसी चीज का टूट जाना, क्रम्बल हो जाना, फेंट हो जाना। ओके, एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, एकम्प्लिश हो जाना, मैंड हो जाना, इनफ्लैट हो जाना। सही है, जैसे एक देख रहे हो आप ब्रिज है या ये बिल्डिंग देख रहे हो कोलैप्स हो रही, खत्म हो रही है। ओके, जैसे ये भी याद कर सकते हैं, हमारा रिलेशनशिप जब होते किसी के साथ तो क्या होता है, अगर आप उसकी अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ पाते हो या वो आपकी नहीं समझ पाता, तो क्या होता है चीजें हमारे उस टाइम पे रिलेशनशिप जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलेप्स ही होते हैं। करेक्ट बात है ना, राइट। ट्विन टावर्स कॉलेप्स व्हेन द हाईजैक्ड प्लेन हिट देम, जब उससे क्या भाई एक प्लेन टकराया तो वो क्या, जो भाई टावर था, कौन टावर था, ट्विन टावर्स था, वो क्या हो चुका था, एकदम कॉलेप्स हो चुका था, हो गया। राइट, नेक्स्ट हो जाएगा कंपेटेबल। कंपेटेबल का मतलब क्या होता है, एबल टू अकर टूगेदर और एग्जिट विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, किसी चीज के साथ क्या होना, एक साथ आना, एग्रीमेंट में आना। अम, हम्म, किसी को क्या करना बिना किसी की आपका कोई नहीं है, आप मतलब आराम से स्वीकार करना, ऐसे लिख लेना हिंदी इसकी, स्वीकार करना। नेक्स्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई, अडेप्टेबल, आराम से आपने अडेप्ट कर लिया, कोई दिक्कतें नहीं हुई। एंड नेक्स्ट हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड सुइटेबल, जो आपके लिए सुइटेबल है, जो आपके लिए आपके लायक है, वो कंफर्टेबल है जो आपके लिए, तो आप क्या हो उसमें अडेप्ट हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, अनफिटिंग, जिसमें आप फिट ही नहीं हो रहे हैं, आप क्या नहीं हो रहे भाई, फिट नहीं हो रहे हैं। अनसूटेबल, जो आपको सूट ही नहीं कर रहा है ना। अनकम्फर्टेबल, यानी कि आप क्या है, कॉम्फर्टेबल नहीं हो रहे उसमें, अनकॉम्फर्टेबल। जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे, आपको कई बार देखा होगा, डिवाइस इज नॉट कंफर्टेबल, आपका डिवाइस जो है उस तरीके का काम नहीं कर रहा है, यानी कि आप उस, मान लो कि आपका मोबाइल है छोटा सा, आपका मोबाइल है 4G, 4G या कह सकते हैं 32 GB उसमें स्टोरेज है, और आप उसमें बहुत बड़ी गेम खेल रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो, तो यानी कि आपका मोबाइल जो है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, इनकॉम्पिटेबल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारे पास रूथलेस। रूथलेस का मतलब होता है विद आउट कंसर्न फॉर अदर्स, बिना किसी का ख्याल रखे भाई साहब, बिना किसी का ख्याल रखे, बेफिक्र, लिख लेना इसका हिंदी, बेफिक्र होकर करना, जो भी करना, बेफिक्र होना, बेफिक्र होना। ओके, क्या होना भाई, बेफिक्र होना, आप जो भी काम करें बेफिक्र होके कर रहे हो भाई। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्रूटल, एकदम बुरी तरीके से, सैडिस्टिक होना एंड विंडिक्टिव होना, विंडिक्टिव होना, यानी कि विंडिक्टिव का मतलब होता है भाई रिवेंजफुल, रिवेंजफुल। और जब आप किसी से बदला लोगे तो भाई क्या करोगे, इसमें सोचोगे ज्यादा, क्या नहीं सोचोगे ना आप। रूथलेस तुझे कर देगा,
रूथलेस हाँ, ये जो रूथलेस उसने कहा भाई, तू जो तू रूथलेस कर रहा है ना, वो जो तुझे टूथलेस कर लेगा, तेरे सारे दांत झड़ जाएंगे, सारे दांत टूट जाएंगे तेरे ना। उसने देखो उसको क्या कर दिया भाई, पंच ऐसा मारा, सारे के दांत देखो निकल के हवा में तैरने लगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा, बस सिविलाइज्ड। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, मारो कोई मारो, मुझे नहीं मतलब नहीं है, लेकिन मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। सिविलाइज्ड है आप क्या हैं, काम है, मर्सीफुल है, आप काइंड हैं, आप क्या है, सॉरी किंग नहीं है, काइंड है। ओके, यानी कि दयावान है। रूथलेस किंग लीडर किल्ड द न्यू रेस्क्यू फॉर शोइंग अप द लेट फॉर मीटिंग। उसने बताओ मीटिंग लेट हो गई तो उसने मार ही दिया उसको। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब होता है कंप्राइज और वेरियस एलिमेंट, किसी चीज को एक साथ क्या करना भाई, ऐड कर देना, एक साथ बहुत सारे चीजों को ऐड कर देना, उसे बोलते हैं भाई कंपोजिट, कंपोजिट करना, एक साथ किसी चीज को क्या करना, ऐड कर देना, मिक्सअप कर देना। म्यूजिकल कंपोजिशन सुना होगा आपने, जब म्यूजिक चलते हैं हमारे, उसमें देखो बहुत सारी चीजें एक साथ प्ले होती हैं, उसे बोलते हैं म्यूजिकल कंपोजिशन। याद रखेंगे हम कंपोजिट किससे याद रखेंगे, म्यूजिकल कंपोजिशन से याद रखेंगे। ओके, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब ही तो होता है विच थिंग्स इज मेक मेड फॉर टू और मोर देन थिंग्स। ब्लेंडेड, किसी का ब्लेंड हो जाना, एक साथ ऐड हो जाना ना। एंड कनग्लोमरेट, ये सब हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसका, होमोजीनियस, जिसमें एक ही टाइप की चीजें हैं, जैसे एक इसका इसका हेटेरोजीनियस भी लिख सकते हैं, ये साइंस के टर्म है दोनों। हेटेरोजीनियस में क्या होता है, इसमें अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक साथ ऐड होते हैं। और जो होमोजीनियस उसमें एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ऐड होते हैं। सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म, सिंपल। द कंपोजिट टेस्ट स्कोर इन द सम इन द मैथ एंड वोकेबलरी। ओके, दोनों में ही क्या करना पड़ेगा आपको, स्कोर करना पड़ेगा, यानी कंपोजिटली करना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़ जाएगा। ओके, हमारी क्लास का जो था अंतिम लास्ट वर्ड, तो हमने सारे वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं अच्छे से। अच्छा, रिवाइज करने की बात आती है, तो रिवाइज करते हैं कैसे हैं, आप वीडियो को 2x पर देखिए और रिवाइज करते जाइए साथ में। नोटबुक में नोट्स बनाई है, बिल्कुल सारी कंप्लीट कराऊंगा मैं सीरीज, इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अच्छे किसी को पीडीएफ चाहिए, सो डू कमेंट। कमेंट में सिर्फ ये लिखना है कि पीडीएफ, तो पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी। ओके, आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर ऐड हो सकते हैं। साथ ही साथ में मुझे ये बताओ, तुम लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करे भाई, अरे करो सब्सक्राइब, कब करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना। ओके, तो फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।